बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। न्यू ऑक्सफोर्ड मॉडर्न इंग्लिश थर्ड एडिशन फॉर ग्रेड 5। टुडे वी डिस्कस यूनिट नंबर 2। आज हम यूनिट नंबर 2 डिस्कस करने जा रहे हैं। द वर्ड इन अ वॉल, एक दीवार में दुनिया। जब हम ये टाइटल पढ़ेंगे तो बड़ा हैरान करने वाला टाइटल है कि एक दीवार में दुनिया कैसे हो सकती है। प्री रीडिंग से पहले या कबलस मुतालिया। टॉक अबाउट द टाइटल ऑफ दिस यूनिट, इस यूनिट के टाइटल के बारे में बात करें। व्हाट काइंड ऑफ वर्ड कुड देयर बी इन अ वॉल, किस तरह की दुनिया दीवार में हो सकती है। डिस्कस सम आइडियाज़, यानी कि सबसे पहले जब हमने ये टाइटल पढ़ना है तो इस पर डिस्कस करनी है कि हर बच्चा अपने अकॉर्डिंग अपना अपना ख्याल पेश करे कि एक दीवार में दुनिया किस तरह से हो सकती है। सब बच्चे अपने अपने आइडियाज़ देंगे। इसके अकॉर्डिंग हम कह सकते हैं कि इंसेक्ट्स वगैरह, आंट्स वगैरह, ऐसी मखलूक जो कि अंडरग्राउंड रहती है ज़मीन के अंदर, तो वो एक दीवार में हो सकती है। तो हर बच्चा अपना अपना आइडिया पेश करेगा। वर्ड्स टू नो, जानने के अल्फाज। एनिशिएंट, कदीम, बहुत पुराना। बिलोंगिंग टू अ पीरियड ऑफ हिस्ट्री दैट इज़ थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स इन द पास्ट, जो कि हज़ारों साल पुराना हो, कदीम हो, उसे कहा जाता है कदीम, बहुत पुराना, एनिशिएंट। बल्किंग, फूली हुई। स्वेलिंग, आउटवर्ड, स्टिकिंग आउट, जैसे कोई चीज़, किसी चीज़ पे स्वेलिंग आ जाती है, वो फूली हुई सोजिश होती है, बाहर निकल जाती है या अपने साइज से बड़ी हो जाती है, उसे कहा जाता है। कॉन्फिटी, चमकदार। स्मॉल पीस ऑफ कलर्ड पेपर ट्रेडिशनली थ्रोन ऑन बर्थडेज एंड मैरिज सेरेमनीज। डेडलिंग, देर लगाना, वक़्त ज़ाया करना। बीइंग स्लो, जैसे कोई स्लो काम करता है तो उसे कहा जाता है कि वक़्त ज़ाया करना या देर लगाना। एक्सपर्ट, माहिर। अ पर्सन विद स्पेशल नॉलेज, स्किल और ट्रेनिंग इन समथिंग, यानी कि कोई भी किसी चीज़ का एक्सपर्ट हो सकता है, माहिर हो सकता है। इन्फिनिट, ला महदूद। लिमिटलेस, जिसकी कोई हद ना हो। इम्पॉसिबल टू मैयर, जो मैयर करना, तोलना, नापना मुश्किल हो। इंट्रिकेट, पेचीदा। एक्सट्रीमली डिटेल्ड, यानी कि बहुत लंबा, नहायत तफसीली। एंड कॉम्प्लिकेटेड, पेचीदा। ऑब्लिवियस, बेखबर या गाफिल को कहा जाता है अनअवेयर। फोबिया कहते हैं बेबुनियाद खौफ। प्रेडेटर, शिकारी। एन एनिमल दैट हंट्स एंड किल्स एन अदर फॉर फूड, यानी कि कोई भी जानवर जो कि दूसरों को अपना शिकार बना लेता है, उसे कहा जाता है प्रीडेटर। क्वाइट, ख़त्म करना। रिजेक्टेड और स्टॉप्ड, यानी कि रुक जाना, ख़त्म कर देना। रैपिडली, तेज़ी से। मूविंग और रिएक्टिंग विद ग्रेट स्पीड, तेज़ी से। रिलुकेंटली, हिचकिचाहट। विद हेजिटेशन या अनविलिंगली। राउंडेड, लार्ज एंड प्लम। स्क्वाल्टेड होता है बिखरे हुए। रन विद क्विक हेजिटी स्टेप। सिबलिंग, बहन भाई। आ ब्रदर और सिस्टर, बहन भाई को सिबलिंग कहा जाता है। लेट्स स्टार्ट रीडिंग। सबसे पहले हम इसका इंट्रोडक्शन करेंगे कि ये कहाँ से लिया गया है। ये जो जिसकी हम ट्रांसलेशन करने जा रहे हैं, ये जो आज हमारा यूनिट है, इसको कहाँ से लिया गया है। दिस एक्सट्रैक्ट, ये इक़्तिबास, इज़ फ्रॉम, है, द ऑटोबायोग्राफी स्वाने उमरी। ये इक़्तिबास जो है ये स्वाने उमरी से लिया गया है, जिसका नाम है माई फैमिली एंड अदर एनिमल्स, बाय जेराल्ड ड्यूरेल। ये इक़्तिबास जेराल्ड ड्यूरेल की स्वानिया उमरी, माई फैमिली एंड दिगर एनिमल से लिया गया है। ड्यूरेल वॉज एन एक्सपर्ट, ड्यूरेल एक माहिर था। इन स्टडिंग एनिमल, ड्यूरेल जानवरों के मुताले के बारे में एक्सपर्ट था। व्हेन, जब, ही वॉज 10 years old, जब वो 10 साल का था।
ड्यूरल हिज एल्डर सिबलिंग्स, ड्यूरल और उसके जो बहन भाई थे, एंड हिज मदर और उसकी माँ, मूव टू कर्फ्यू इन ग्रीक, वो यूनान में कर्फ्यू मुंतकिल हो गए। टू लिव विद, रहने के लिए, ड्यूरल्स क्रॉन अ ब्रदर लॉरी, ड्यूरल के बड़े भाई लॉरी के साथ रहने के लिए यूनान मुंतकिल हो गए। इट वॉज हेयर डैट ड्यूरल बिगेन टू कलेक्ट, वहाँ पर ड्यूरल ने शुरू कर दिए टू कलेक्ट, जमा करने, एंड कीप एनिमल्स एज पेट, वहाँ पर ड्यूरल ने जानवरों को जमा करना और उनको पालतू जानवरों के तौर पर रखना शुरू कर दिया। अब इधर से ये उसका इंट्रोडक्शन था, यहाँ से इसकी रीडिंग स्टार्ट होती है। द क्रम्बलिंग वॉल, गिरती हुई दीवार, दैट सराउंडेड द गार्डन अलॉन्ग साइड द हाउस, जो घर के साथ साथ बाग को घेरे हुई थी, वॉज अ रिच हंटिंग ग्राउंड फॉर मी, मेरे लिए एक शिकार करने की उम्दा जगह थी। इट वॉज एन एंशिएंट ब्रिक वॉल दैट हैड बीन प्लास्टर्ड ओवर, ये एक पुरानी ईंटों से बनी दीवार थी जिस पर प्लस्तर किया गया था। बट नाउ हिज आउटर स्किन, लेकिन अब इसकी बैरूनी तह जो थी, वाज ग्रीन विद मोस, काई के साथ सब्ज हो चुकी थी, बल्गिंग उभरी हुई थी, एंड सेकिंग विद द डैम्प ऑफ मैनी विंटर्स, और बहुत सारी सर्दियाँ यानी कि सर्दी की नमी की वजह से झुकी हुई थी। द होल सरफेस वाज एन इंट्रैक्ट मैप ऑफ क्रॉक्स, पूरा सरफेस था, पूरी सतह थी, वो शगागों का एक पेचीदा नक्शा पेश कर रही थी। सम सर्विल इंचेस, कुछ जगह से दीवार जो थी कुछ इंचेस वाइड यानी कि किसी जगह से बहुत चौड़ी थी, अदर एज फाइन एज हेयर, और किसी जगह से बाल की तरह बारीक थी। हेयर एंड देयर, इधर और उधर, लार्ज पीसेस हैड ड्रॉप्ड ऑफ एंड रिवील्ड, छोटे और बड़े पीस ऐसे लगाए गए थे जो कि जाहिर करते थे द रोज ऑफ रोज पिंक ब्रिक्स लेइंग बीनेथ, के इसके नीचे गुलाब जैसे पिंक कलर की, गुलाबी रंग की ईंटों को लगाकर ये बनाई गई है। द इनहेबिटेंट्स ऑफ द वॉल वर अ मिक्स्ड लॉट, दीवार के जो बशिंदे थे वो मिले जुले थे, एंड दे वर डिवाइडेड इनटू डे एंड नाइट वर्कर्स, और वो तकसीम हो चुके थे दिन और रात के वर्कर्स में, यानी कि कुछ बशिंदे जो थे वो रात को काम करते थे और कुछ यानी कि दिन को काम करते थे, यानी कि वो और दिन काम करने वालों शिकारियों और शिकार में बढ़ चुके थे। द हंटर्स एंड द हंट्स, कुछ थे शिकार करने वाले और कुछ थे शिकार होने वाले। एट नाइट, रात को, द टॉड्स, मेंढक, एंड गिकोस कहते हैं घरेलू छिपकलियाँ, वर थी, यानी कि रात को मेंढक और घरेलू छिपकलियाँ, वर द हंटर्स, रात के शिकारियों में शामिल थी, रात को शिकार करती थी। देयर प्रे वाज द पॉपुलेशन, इनका शिकार जो मखलूक होती थी, ऑफ अपसेट स्टूपिड, बेवकूफ़, एब्सेंट माइंड, गैर हाजिर दिमाग, क्रैंस, फ्लाइज, यानी कि इनका शिकार बेवकूफ़ और एब्सेंट माइंड क्रैन फ्लाइज जो थी वो होती थी। मॉथ्स ऑफ ऑल शेप्स, कीड़े तमाम शक्लों के, एंड साइज, और बड़े और छोटे हर शेप और साइज के कीड़े जो थे वो इसका शिकार बनते थे। एंड ट्रोंटन पेटल्स, और मक्खियाँ जो थी, हरिंग विद देयर नाइट्स वर्क, वो अपना रात को काम करती थी, बाय डे, और दिन के वक्त। इट वॉज डिफ़िकल्ट टू टेल द डिफरेंस, ये फ़र्क करना मुश्किल है या इस फ़र्क के बारे में हम मुश्किल से बात कर सकते हैं, बिटवीन द प्रे एंड द प्रेडिकेटर्स, के शिकार करने वाले कौन थे और शिकार होने वाले कौन से हैं। शिकारी और शिकार करने वाले में फ़र्क करना हमारे लिए मुश्किल है। एवरीथिंग, हर चीज़, सीम, नज़र आती,
टू फीड ऑफ एवरीथिंग एल्स। हर चीज़ दूसरी चीज़ को खाती हुई महसूस होती थी। द हंटिंग वेसप सर्च्ड आउट कैटरपिलर लार्वे एंड स्पाइडर्स और मकड़ियाँ। शिकार करने वाले वेस्पास ने तलाश किया लार्वा को और मकड़ियों को। द स्पाइडर्स हंट्स फॉर फ्लाइज, जो स्पाइडर थी वो शिकार करती थी मक्खियों का। द ड्रैगन फ्लाइज, जो ड्रैगन फ्लाइज थी, फीड ऑफ द स्पाइडर्स, वो स्पाइडर्स को खाती थी या उनका शिकार करती थी। एंड द फ्लाइज, और मक्खियों को। एंड द स्विफ्ट मल्टी कलर्ड वा लेजर्ड फीड ऑफ एवरीथिंग, और रंग बिरंगे लेजर जो छिपकलियाँ थी वो हर चीज़ को खा लेती थी। बाय माई फेवरेट, लेकिन मेरे जो फेवरेट थे यानी कि जो पसंदीदा थे, वर द शाइस्ट मेंबर ऑफ द वाल कम्युनिटी, मेरे पसंदीदा शर्मीले अरकान दीवार बरादरी के वो अरकान थे। हु डिड नॉट सीक एनी अटेंशन, जो कि किसी तवज्जो के तालिब न थे। दे वर आल्सो द मोस्ट डेंजरस, और वो बहुत ज़्यादा ख़तरनाक भी थे। यू हार्डली अवर सा वन अनलेस, आपने मुश्किल से कोई एक आध ही देखा होगा। यू लुक्ड फॉर इट एंड येट देयर मस्ट हैव बीन सर्वेल 100 लिविंग इन द, लेकिन यहाँ पर वो बहुत ज़्यादा 100 की तादाद में रह रहे थे। इन द क्रैक्स ऑफ द वॉल, दीवार के टुकड़ों में वो बहुत ज़्यादा पाए जाते थे। इफ़ यू जेंटली लिफ्टेड द, अगर आप नरमी से लिफ्ट होता है उठाना, लिफ्टेड अ पीस ऑफ द लूज प्लस्तर, आप टूटे हुए प्लस्तर का एक टुकड़ा उठाते हैं नरमी से। प्लस्टर अवे फ्रॉम द ब्रिक्स, जो कि ईंटों से उतर रहा था। देयर क्रोचिंग बेनेथ, तो इसके नीचे, इस प्लस्तर के नीचे ये मखलूक बहुत ज़्यादा तादाद में पाई जा रही थी, काफ़ी ज़्यादा थी। बेनिथ इट वुड बी अ लिटिल ब्लैक स्कॉर्पियन, यानी कि इसके नीचे एक काला बिच्छू, 1 इंच लॉन्ग, 1 इंच लंबा, लुकिंग एज दो ही वर मेड आउट, यानी कि दिखने में वो ऐसा महसूस होता था, मेड आउट बनाया गया हो, ऑफ पॉलिश्ड चॉकलेट, यानी कि चॉकलेट से उसको पॉलिश की गई हो, इस तरह का वो नजर आता था। दे वर वेरिड लुकिंग थिंग्स, ये अजीब व गरीब मखलूक देखने में, दे वर वेरिड लुकिंग थिंग्स, देखने में ये चीज़ें बहुत अजीब व गरीब थी। विद देयर फ्लैटेंट, यानी कि अपने चपटे, ओवल बॉडीज, चपटे और बैजवी जिस्म के साथ। देयर नीट क्रॉक्ड लेग्स, इनकी खमदार टांगें। द अनेमरियस क्रैब लाइक क्लो, और इनके बड़े बड़े पंजे जो कि केकड़े की तरह से नज़र आते हैं। बल्ब्स द नीटली ज्वाइंड अस ऑर्मर, यानी कि बल्बस और सफाई से बख्तर के तौर पर जुड़े हुए। एंड द टेल, और उनकी जो धुम थी, लाइक अ स्ट्रिंग ऑफ ब्राउन बीड्स, यानी कि भूरे रंग के मोतियों की तरह। एंडिंग इन अ, जिसका एंड हो रहा था इन अ स्टिंग, डंग पर, लाइक अ रोज थ्रोन, गुलाब के कांटे की तरह डंग पर ख़त्म हो रही थी। द स्कॉर्पियन वुड लाई देयर क्वाइट, अगर जो स्कॉर्पियन है, बिच्छू है, वो आराम से लेटा हुआ हो, यानी कि आराम से लेटा हुआ हो। क्वाइटली एज यू एग्जामिन्ड, और आप उसका खामोशी से मुतालिया कर रहे हो, मुआयना कर रहे हो। हिम ओनली राइजिंग, सिर्फ राइजिंग बढ़ेगी। हिज टेल, उसकी टेल ऊपर उठेगी। एज अ वार्निंग साइन इफ, तो ये उसकी टेल का ऊपर उठना क्या है, वार्निंग साइन है, आपको इतला है कि वो आपको मसलन डंग मार सकता है या काट सकता है। इफ यू ब्रीथिंग टू हार्ड ऑन हिम, अगर आपके सांस की आवाज़ बहुत तेज हो जाती है। देन वन डे, जब एक दिन, आई फाउंड, मुझे मिली या मैंने पाई, अ फैट फीमेल स्कॉर्पियन, एक मोटी मादा बिच्छू मुझे मिली। इन द वाल, दीवार में से। वेयरिंग वट अ फर्स्ट ग्लैंस अपीयर्ड,
वेयरिंग जो पहने हुए थी, वट एट फर्स्ट ग्लांस पहली ही नज़र में अपीयर्ड जाहिर हुई, टू बी आ पेल फाउंड फुर कोट, यानी कि स्मूरी कोट पहने हुए, पीले रंग का स्मूरी कोट पहने हुए नज़र आई या जाहिर हुई। क्लोजर इंस्पेक्शन, जब मैंने उसका यानी कि मुआयना करीब से किया, प्रोवाइड एट दिस स्ट्रिंग गारमेंट्स, तो यानी कि मुझे ऐसे लगी कि उसने पहना हुआ है, वाज मेड ऑफ अ मैस ऑफ टिनी बेबीज, यानी कि उसने बनाया हुआ है एक मैस छोटे छोटे बच्चों का, क्लिंगिंग टू द मदर्स बैक, जो कि उसके यानी कि पहले तो जब उसने देखा है तो उसे ऐसे लगा है कि उसने पीले रंग का एक स्मोरी कोट पहना हुआ है, लेकिन जब उसने उसका अच्छी तरह मुआयना किया है तो उसे एक अजीब सी यानी कि लुक नज़र आई है कि उसके बच्चे उसकी कमर के ऊपर चढ़े हुए हैं और वो ही नज़र आ रहे थे। आई वॉज इनरप्टेड, यानी कि मैं खुश हुआ, बाय दिस फैमिली, यानी कि मैं इस ख़ानदान से, इस फैमिली से खुश हुआ, एंड आई मेड अप माई माइंड, और मैंने अपना जहन बना लिया, टू स्मगल देम इनटू द हाउस, कि मैं इसे घर ले जाऊंगा, घर स्मगल कर लूँगा, एंड अप टू माई बेडरूम सो डैट, और मैं अपने बेडरूम में इसको रखूँगा, सो डैट आई माइट कीप देम एंड वॉच देम, तो इस तरह मैं इसको अपने पास रखूँगा और देखूँगा, गिरियो अब बड़े होते हुए, यानी कि इन बच्चों को बड़े होते हुए देखूँगा। विद इन्फिनिट केयर आई मूव्ड, यानी कि बहुत केयर के साथ, एहतियात के साथ मैंने उनको मूव किया, द मदर एंड फैमिली, उस मादा स्कॉर्पियन को और उसके बच्चों को, इनटू अ मैच बॉक्स, माचिस की एक डिबिया में बहुत केयर के साथ मैंने उनको डाल दिया, एंड देन हरिड टू अ विला, और मैं जल्दी से अपने घर आ गया, या मैं जल्दी से विला में आ गया। इट वॉज रेदर अनफॉर्चुनेट, ये किस कदर बदकिस्मती की बात है, डैट जस्ट एज आई एंटर्ड द डोर, जैसे ही घर के दरवाजे में मैं दाखिल हुआ, लंच वाज सर्व्ड, खाना लग चुका था, हाउ वेयर आई प्लेस्ड द माचिस मैच बॉक्स केयरफुली, मैंने माचिस को बहुत एहतियात से ऑन द मेंटल प्लेस, अंगीठी पर रख दिया, इन द ड्राइंग रूम, दीवान खाने में या ड्राइंग रूम में अंगीठी पर रख दिया, एंड मेड माई वे, और मैंने रास्ता लिया, टू द डाइनिंग रूम, और मैं उनको रखकर अपने खाने के कमरे में चला गया, एंड ज्वाइंड द फैमिली फॉर द मील, और खाने के लिए मैं अपने ख़ानदान के साथ बैठ गया, डेडलिंग ओवर, यानी कि देर लगाते हुए, माई फूड, यानी कि खाने में मुझे देर लग गई, फीडिंग रॉजर, ये रॉजर उसके कुत्ते का नाम है, डॉग का नाम है, यानी कि खुद भी उसने खाना खाया है और रॉजर को भी खाना खिलाया है, सरब्यूटियसली, यानी कि चोरी छपके, अंडर द टेबल, यानी कि टेबल के नीचे से चोरी छुप के उसने रोजर को भी खाना खिलाया है, एंड लिसनिंग टू द फैमिली अर्ज्यूइंग, और वो फैमिली जो बहस वगैरह कर रही थी, खाने के दौरान जो बातें हो रही थी वो सुनता रहा, आई कम्प्लीटली फॉरगेट, मैं मुकम्मल तौर पर भूल गया, अबाउट माई एक्साइटिंग न्यू कैप्चर्स, यानी कि जो चीज़ मैंने नई कैप्चर की है, नई मैंने पकड़ी है, उसके मुतल्लिक, यानी कि पहले तो वो खुश था, उसके मुतल्लिक मैं मुकम्मल तौर पर भूल गया। ऑब्लिवियस, यानी कि मैं गाफिल होने को कहा जाता है, डेट द एंड ऑफ माई हैप्पी डेज, यानी कि मैं इस चीज़ से गाफिल था कि मेरे खुशी के दिन ख़त्म होने वाले हैं, वाज अबाउट टू कम, यानी कि खुशी के दिन जो हैं वो ख़त्म होने वाले हैं, आई वाच्ड माई एल्डेस्ट ब्रदर इंटरेस्टेडली एज, मैंने अपने बड़े भाई को दिलचस्पी से देखा, स्टिल टॉकिंग लाउडली, जैसे अभी अभी वो ऊंची आवाज़ में बातें कर रहे हों, ही ओपन द मैच बॉक्स, यानी कि जैसे ही उसने माचिस खोली, नाउ आई इंसिस्ट
टू दिस डे, यानी कि मैं आज तक इस इसरार पर कायम हूँ या मैं आज भी ये इसरार करता हूँ, डेट द फीमेल स्कॉर्पियन, जो मादी स्कॉर्पियन होती है, मीन्ट नो हार्म, यानी कि वो नुकसान नहीं पहुँचाती। शी वॉज नर्वस, वो यानी कि कंफ्यूज थी, नर्वस थी, एंड अ लिटिल अनाउंड, और वो थोड़े गुस्से में भी थी, एट बीइंग शट अप, जैसे उसको बंद रखा गया था, इन अ मैच बॉक्स, माचिस में, फॉर सो लॉन्ग, यानी कि काफ़ी लंबे टाइम से वो मैच बॉक्स में, माचिस में बंद थी, इसलिए वो नर्वस थी और वो गुस्से में थी। एंड सो शी साइज द फर्स्ट अपॉर्चुनिटी टू एस्केप, जैसे ही उसको पहली अपॉर्चुनिटी या पहला मौका मिला, मैच बॉक्स खुला, तो उसने फरार होने की कोशिश की। शी पुल्ड हर सेल्फ आउट ऑफ द बॉक्स, उसने अपने आप को मैच बॉक्स से बाहर धकेला, विद ग्रेट रैपिडली, तेज़ी से अपने आप को मैच बॉक्स से, माचिस से बाहर निकाला। हर बेबीज, उसके बच्चे, क्लिंगिंग ऑन डिस्परेटली एंड स्क्वाटल्ड, यानी कि वो शिद्दत से उससे लिपटे हुए थे, वो बिखर गए, ऑन द बैक ऑफ लॉरीज हैंड, यानी कि वो लॉरी के हाथ की पुश्त पर चढ़ गई। दे आर नॉट क्वाइट सर्टेन बट टू डू नेक्स्ट, यानी कि अब वो यही सोच रहे थे कि आगे क्या होने वाला है। शी पॉइज्ड, वो रुकी, हर स्टिंग कवर्ड अप एट द रेडी, उसका डंग बिल्कुल तैयार था, यानी कि उसने अपना डंग बिल्कुल तैयार कर लिया। लैरी फीलिंग द मोमेंट ऑफ हर क्लॉज, लैरी को महसूस हुआ कुछ हरकत, यानी कि उसके पंजों की हरकत महसूस हुई। ग्लांस डाउन टू सी, जब उसने झुक कर देखा, व्हाट इट वाज, ये क्या था, एंड फ्रॉम दैट मोमेंट थिंग्स नॉट इंक्रीजिंगली कंफ्यूज्ड, यानी कि ये ऐसा टाइम था कि लम्हा लम्हा चीज़ें जो थी वो उलझती जा रही थी। He uttered a roar of fright that brought रोजर, यानी कि रोजर ने क्या किया है, दहशत भरी चीख एक मारी है। रोजर आउट फ्रॉम बीनीथ द टेबल, यानी कि उसने इस तरह की वहशियाना दहशत भरी चीख मारी है, तो उसने रॉजर को टेबल के नीचे से बाहर निकाला है। बार्किंग, जो कि वो भौंक रहा था, वाइडली, बहुत ऊंची आवाज़ में बोल रहा था। विद आ फ्लिक ऑफ हिज हैंड, इसने झटके के साथ अपने हाथ को पीछे किया। ही सेंट द अनफॉर्चुनेट स्कॉर्पियन फ्लाइंग डाउन द टेबल, यानी कि इसने बदकिस्मत बिच्छू को मेज के नीचे उड़ते हुए भेजा। शी लैंडेड, और वो उतरी, मिडवे बिटवीन मार्गो एंड लेस्ली, मार्गो और लेस्ली के दरमियान में उतरी। स्कैटरिंग बेबीज लाइक कॉन्फिटी एज द थम्प्ड ऑन द क्लॉथ, यानी कि स्कैटरिंग होता है बिखेरने वाला, उसके बच्चे यानी कि इस तरह से बिखर गए थे, यानी कि जब उसने कपड़े पर ठोकर मारी तो कन्फिटी जैसे बच्चों को बखेर रही थी, यानी कि वो उसके बच्चे बिखर गए। एंड विद डैट देयर वाज अ रैपिड चेंज, और इसके साथ ही एक बहुत बड़ी यानी कि तब्दीली आई, फ्रॉम पीस टू चॉस, यानी कि और इसके साथ ही अमन से अफरा तफरी में तेज़ी से तब्दीली आई। थ्रोली इनरेज एट दिस ट्रीटमेंट, इस यानी कि इस सलूक पर पूरी तरह से गुस्से में, द क्रीचर्स स्पैड टुवर्ड्स लेस्ली, ये मखलूक लेस्ली की तरफ बढ़ी। हर स्टिंग, उसका जो डंग था, क्वेवरिंग विद इमोशंस, जज्बात से कांप रहा था, यानी कि इस सलूक पर पूरी तरह से गुस्से में मखलूक लेस्ली की तरफ बढ़ी, इसका डंग जज्बात से कांप रहा था, यानी कि उसको बहुत ज़्यादा बिच्छुओं को गुस्सा आया हुआ था। लेस्ली लेफ्ट टू हिज फीट, लेस्ली अपने पैरों से छलांग लगाते हुए, ओवरटर्निंग हिज चेयर, उसने अपनी कुर्सी उल्ट दी, एंड फ्लिट आउट डिस्परेटेडली विद हिज नैपकिन, और अपने रुमाल से बेचैन होकर बाहर निकला। सेंडिंग टू द स्कॉर्पियन रोलिंग अक्रॉस द क्लॉथ, और कपड़े पर लड़कते हुए स्कॉर्पियन को भेज दिया टुवर्ड मार्गो, मार्गो की तरफ। हु
promptly let out a scream that any railway engine should have been proud to produce. जिसने फौरी तौर पर एक चीख निकाली जैसे किसी भी रेलवे इंजन को पैदा करके फख्र महसूस कर रहा हो। इट लुक आउट, देखो देखो, देखकर देखकर, दे आर कमिंग, वो आ रहे हैं। स्क्रीम्ड मार्गो ने चीख मारी यानी कि वो चीखी। ऑल वी नीड इज़ अ बुक, हम सबको एक किताब की ज़रूरत है। रोड गर्जी लेस्ली गर्जी के एक किताब लाओ, हमें एक किताब की ज़रूरत है हम सबको। डोंट पैनिक, घबराओ मत। हिट देम विद अ बुक, इनको किताब से मारो। मदर माँ कंप्लीटली बिलीवर्ड, मुकम्मल तौर पर घबरा गई। बाय दिस सडन, इस अचानक, एंड रैपिड चेंज, और ये अचानक और तेज़ी से जो तब्दीली आई। फ्रॉम पीस, अमन जो था, टू चॉस, अफरा तफरी में बदल गया। बट ऑन हर ग्लासेस, पुट ऑन हर ग्लासेस, उसने अपने ग्लासेस पहनते हुए। एंड प्री डाउन द टेबल टू सी व्हाट वाज, यानी कि वो झुकी है और उसने टेबल के नीचे देखा, यानी कि उसने टेबल के नीचे झांक कर देखा है। व्हाट वाज कॉजिंग, क्या वजह है। द पेडोमिनियम, यानी कि इस वबा की क्या वजह है। एंड एट दैट मोमेंट, और उस लम्हे को, मार्गो इन अ वेन अटेम्प्ट टू स्टॉप द, यानी कि मार्गो को रोकने की बेसूद कोशिश की, यानी कि उसने कहा है कि इसका क्या सबब है। इसको वो शीशे, उसने ग्लासेस लगाए हैं, शीशे पहने हैं, जैसे इस तस्वीर में हम देख सकते हैं कि ये वो सब स्कॉर्पियन हैं जो अब टेबल के ऊपर बिखरे पड़े हैं, और ये वो खड़े हैं और वो डर रहे हैं। ये उसने ग्लासेस पहन लिए हैं। स्कॉर्पियन एडवांस, बिच्छू की पेशकदमी। हर्ल्ड अ ग्लास ऑफ वाटर एट इट, इन पर पानी का ग्लास डालो, इस पर पानी का ग्लास फेंको। द शॉवर ऑफ वाटर मिस्ड द एनिमल कम्प्लीटली, जो पानी का ग्लास उन्होंने फेंका है उस पर, यानी कि उसने जानवर को पूरी तरह मस किया, उस पर नहीं गिरा। बट सक्सेसफुली ड्रेंच्ड मदर, लेकिन वो माँ के ऊपर, मदर के ऊपर गिर गया है। हु नॉट बीइंग एबल टू स्टैंड कोल्ड वाटर, वो ठंडे पानी की वजह से खड़े होने के काबिल नहीं रही, यानी कि वो भीग गई है जो उस पर ठंडा पानी पड़ा है। वाटर प्रॉम्प्टली लॉस हर ब्रीथ एंड सेट, उसने अपनी दिल की धड़कन उसकी बहुत तेज़ हो गई है, यानी कि वो ठंडा पानी को बर्दाश्त करने के काबिल ना होने की वजह से फौरी तौर पर अपनी सांसें खो बैठी है। एंड सेट गैस्पिंग एट द एंड ऑफ द टेबल, और हाँफते हुए मेज़ के आखिर में जाकर बैठ गई। अनेबल टू प्रोटेस्ट इवन, हत्ता के एहतजाज भी ना कर सकी, यानी कि उनके ऊपर ठंडा पानी पड़ा है तो वो टेबल के पास जाकर बैठ गई हैं। गेट अ नाइफ, चाकू लाओ। हिट देम, इनको मारो। विद द बुक, किताब से। शाउटेड, चिल्लाया। लॉरी यानी कि लॉरी चिल्लाया कि किताब लाओ, चाकू लाओ, चाकू से और किताब से इनको मारो। दैट बॉय विल किल द लॉट ऑफ अस, ये लड़का हम सबको मार देगा। लुक एट द टेबल, देखो मेज को। नी डीप इन स्कॉर्पियंस, किल देम, यानी कि उसने कहा है वाह, टेबल को देखो और बिच्छू में घुटने गहरे। किल देम, इनको मार डालो। ओ नो, ओ नहीं। डोंट हर्ट देम, इनको मत मारो, इनको नुकसान ना पहुंचाओ। आई विल कैच देम, मैं इनको पकड़ लेता हूँ। आई प्लेस्ड अंटिल इवेंचुअली बैक्ड अप बाय मदर, यानी कि मैंने इस वक्त तक इल्तिजा की जब तक माँ की तरफ से हमायत हासिल ना की गई। लेस्ली सजेशंस, लेस्ली की जो तजवीज़ थी। डेट द होल लॉट बी किल्ड वाज क्वेश्ड, यानी कि जो इसकी तजवीज़ थी कि सबको मार दिया जाए, इस तजवीज़ को उसने इल्तिजा की है तो वो ख़त्म कर दी गई है कि सबको मारने वाली तजवीज़ वो ख़त्म, लेस्ली की जो तजवीज़ थी उसको ख़त्म करा दिया गया है। बट द टाइम अ सर्टेन अमाउंट ऑफ ऑर्डर हैड बीन रोस्टेड,
हत्ता के आर्डर की एक ख़ास मिकदार बहाल हो चुकी थी। ऑल द बेबी स्कॉर्पियंस, बिच्छू के तमाम बच्चे, हैड हिडन देमसेल्व्स, अपने आप को उन्होंने छुपा लिया था। अंडर वेरियस प्लेट्स, किसी ने प्लेट, कोई प्लेट के नीचे छुप गया। एंड बिट्स ऑफ कटलरी, और कुछ कटलरी के जो पीस पड़े थे उनके नीचे छुप गए। द रिजल्ट ऑफ दिस इंसिडेंट वेरी न्यूमरस, इस इंसिडेंट के, इस हादसे के नताइज अनगिनत थे। वाइल द फैमिली स्टिल फीलिंग एंग्री एंड, यानी कि बहुत देर तक जो फैमिली है वो गुस्से में रही और खौफजदा रही। फ्राइटेंड मूव्ड टू द सिटिंग रूम, यानी कि मैं बैठने के कमरे में, सिटिंग रूम में चला गया। आई स्पेंड हाफ एन आवर राउंडेड अप द बेबीज, मैंने हाफ एन आवर, आधा घंटा यानी कि स्पेंड किया, लगाया जो बेबीज थे उनको पकड़ने में। अप द बेबीज, पिकिंग देम अप इन द टी स्पून, यानी कि टी स्पून की मदद से उन बेबीज को इकट्ठा किया। एंड रिटर्निंग दैम टू देयर मदर्स बैक, और दोबारा उनको माँ की कमर पर बिठा दिया। देन आई कैरिड दैम आउटसाइड, फिर मैं उनको बाहर ले गया। ऑन द सोसर, तश्तरी में डालकर। एंड रिलेक्टेंटली, हिचकिचाहट के साथ, हिचकिचाता हुआ उनको तश्तरी में डालकर बाहर ले गया। रिलीज दैम ऑन द गार्डन वॉल, और उनको बाग की दीवार में छोड़ दिया, रिलीज कर दिया, आज़ाद कर दिया। रोजर एंड आई, रोजर और मैं वेंट चले गए। एंड स्पेंड द आफ्टरनून ऑन द हिल साइड, यानी कि पहाड़ी पर कुछ टाइम गुजारने के लिए, दोपहर का टाइम गुजारने के लिए चले गए। फॉर आई फील्ड इन वुड बी वाइस, यानी कि मैंने महसूस किया, फील किया कि यही अक्लमंदी है। टू अलाउ द फैमिली टू हैव अ ब्रेक बिफोर सीइंग देम अगेन, यानी कि फैमिली को फेस करने से पहले कुछ टाइम उनको छोड़ देना चाहिए, कुछ टाइम उनको ब्रेक देनी चाहिए कि दोबारा उनको मैंने फेस करना है या देखना है। लॉरी डेवलप्ड अ फोबिया, अब लॉरी के अंदर एक बेबुनियाद खौफ पैदा हो गया है। अबाउट मैच बॉक्सेस, माचिसों के लिए, माचिसों के मुतल्लिक एक बेबुनियाद खौफ में मुब्तला हो गया है लॉरी। बट लेकिन फ्रॉम माई पॉइंट ऑफ व्यू, मेरे ख्याल से, द वोरेस्ट रिप्रिकॉशन, जो इसका सबसे बुरा असर पड़ा, ऑफ द होल अफेयर, इस सारे अफेयर का, हादसे का, डैट मदर डिसाइड, माँ ने फैसला कर लिया, टू ट्राई टू स्टॉप मी फ्रॉम एक्सप्लोरिंग द एनिमल वर्ल्ड, यानी कि जानवरों की दुनिया को एक्सप्लोर करने का फैसला माँ ने स्टॉप करवा दिया कि तुम अब जानवरों के, एनिमल्स के साथ नहीं खेल सकोगे, ना उनको रख सकोगे। यू आर रनिंग वाइल्ड अगेन, तुम यानी कि जानवर बनते जा रहे हो या वहशी बनते जा रहे हो, या इसको हम वाइल्ड जंगली भी कह सकते हैं। इट इज़ हाई टाइम यू रिसीव्ड अ लिटिल मोर एजुकेशन, ये बहुत अच्छा टाइम है कि तुम मज़ीद एजुकेशन, तालीम हासिल करो। शी सेड, यानी कि शी किसके लिए, मदर के लिए। माँ ने कहा, आई एम गेटिंग यू अ ट्यूटर, मैं तुम्हारे लिए एक ट्यूटर का इंतज़ाम करती हूँ। इनके आई एम गेटिंग यूर ट्यूटर, मैं आपको ट्यूटर बना रहा हूँ। चैलेंज इसमें ये है, पिक आउट द 3 ऑफ चार्ल्ड डिस्क्रिप्टिव फ्रेज अबाउट स्कॉर्पियंस, हाउ डज ही फील अबाउट स्कॉर्पियन, यानी कि इसको हम एक्सरसाइज में सॉल्व कर लेंगे। इसके साथ ही हमारी आज की रीडिंग कंप्लीट होती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग अस।